ठीक है। उसने कहा कि अगर हिम्मत है तो हिम्मत से आना है, उठा के ले जाना है अगर हिम्मत है तो। मैंने कहा ठीक है। मैंने घर से गन पकड़ी, मैंने जाके शूट कर दी। अकेले ने? अकेले ने। अच्छा। मियां बीवी के कत्ल की वारदात के पीछे आखिर वजूहात क्या थी, ये जानते हैं मकतूल अवैस के मामू की जुबानी। सरदार अकील साहब, ये वाकया है क्या? कैसे शादी हुई, झगड़े कैसे शुरू हुए, असल में हुआ क्या ये सब कुछ? एक्चुअली ना बहुत शादी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई और बहुत अच्छे तरीके से हुई और अरेंज मैरिज थी सारी। कितने साल पहले? ये तकरीबन 2 साल पहले 2018 में इनकी शादी हुई है। अच्छा। और बहुत बड़े अच्छे खुश असलूबी से इनका सिलसिला चलता रहा। इन बिटवीन जो 2020 के 19 के दिसंबर में ना 6 माह पहले तकरीबन एक छोटा सा वाक़या आया था कि जिसमें ना लड़की जो ना मोस्टली घर पे रहती थी, अपने मेके ज़्यादा रहती थी। अच्छा। जब मेके ज़्यादा रहने की वजह से ना लड़के को थोड़ी सी परेशानी होती थी कि मेके में क्यों रहती है लड़की। अच्छा। 4 दिन घर रहती थी और 15 दिन तकरीबन 12 दिन 15 दिन अपने मेके रहना। ठीक है। तो लड़के ने कहा कि तुम ज़्यादा मेरे साथ रहोगी, तो लड़की राज़ी होगी। उसने कहा ठीक है, मेरा शौहर है, सही बात है। ठीक है। तो फिर ना 6 माह पहले भी ऐसे हुआ था कि वो ना जब वो लड़की रहना शुरू होगी अपने सास के साथ, अपने शौहर के साथ ज़्यादा घर में ससुराल में, तो ये आए थे झगड़ा करने कि तुम इनकी बन गई हो, हमारी नहीं तुम बनती, तो हमारे घर टाइम नहीं देती, तुम अपने ज़्यादा ससुराल में टाइम देती। उस वक्त भी ये जो वकार वगैरह हैं, वकार, वकास और उसका मामू और उसकी वालदा, ये 4 लोग आए थे और पिस्टल लेके ही आए थे तब भी। अच्छा। इन्होंने पिस्टल जो है ना वो ऐसे रखे भी थे। अवैस को फिर उसके बड़े भाई ने मोहम्मद ने जो है वो उसको धक्का मारा और अंदर कमरे में बंद किया और वकार को धक्का मारा, इससे पिस्टल छीनना कि तुम ये क्या हरकत कर रहे हो। लड़की भागी बीनेश, उसने भी अपने भाई को थप्पड़ मारा कि ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो मेरे घर में आके, मैं अपने घर में खुश हूँ, तुम दफा हो यहाँ से, निकल जाओ। ठीक है। तो फिर खैर वहाँ पे जो भी हुआ, तलब कलामी हुई इनका, वहाँ से मामला रफा दफा चले गए थे ये ना। फिर उसके बाद सिलसिला ठीक चलता रहा, मामला ठीक चलते रहे। अपना इन्होंने ना अपने घर बनाने का फैसला कर लिया, लड़की ने और लड़के ने। ठीक है। कि जिस घर में हम रह रहे हैं, हम अपनी वालदा के साथ कंबाइन फैमिली में रह रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि चलो हम अपने घर में रह रहे हैं। लड़का साहिब हैसियत है, काम करता है, अपना बिजनेस करता है, मोटर माइनिंग का, जनरेटर्स का उसका बिजनेस है, तो वो कमाता है। तो उसका मुझसे भी जिक्र हुआ था इस मामले में ना कि इसी महीने के 6 तारीख को, तो उसने कहा था कि 6 जून को मुझे फ़ोन करके कहता है मामू मैं घर बनाने लगा हूँ, तो आप ना मुझे ज़रा बता दें घर कैसे बनाना। अच्छा। तो घर बनाने के लिए ना वो अपना बजट ना मैंने उससे पूछा था क्या बजट है तुम्हारे पास। उसने कहा मामू बजट मेरे पास 6-7 लाख मेरे पास है, तो मैं गाड़ी बेच दूंगा और गाड़ी में बेच के ना मैं अपना बाकी सेटअप सारा चला लूँगा। ठीक है। फिर उसके बाद जिक्र हुआ था 6-7 दिन वकूवे से 6-7 दिन पहले, तकरीबन 12-13 डेट को, कि जी हम ना, बीनश कह रही है कि मेरे वालिद साहब ने मुझसे प्रॉमिस किया है, मैं ईद पे जब घर गई हूँ छोटी ईद पे, तो वो मुझे ना पैसे दे रहे हैं। ठीक है। तो मैंने उनसे 10 लाख का तकाजा किया है, तो वो मुझे कह रहे हैं कि बेटा मैं तुम्हें दे दूंगा, उससे तुम्हें ना इंशाल्लाह मैनेज कर लोगी सारा कुछ ना, सही, जैसे तैसे करके मैं ईंटें शीटें ले दूंगा और भी ले दूंगा। ठीक है। तो जब ये 2 दिन पहले ये वकूआ हुआ है 16 डेट को, कि जिसमें कि लड़के थे ना वकार वगैरह, इन्होंने अपनी बहन को ये कहा कि तुम ये हमारे साथ ये हरकतें जो कर रही हो ना, अपने हमें जो कह रही हो कि पैसे दे दो और जायदाद में हिस्सा दे दो, मेरा हक है, मेरा राइट बनता है, तो ये तुम्हें हम नहीं देंगे, तुम अपना घर जैसे मर्जी बनाओ, बनाना तो बनाओ, वरना हमें तुमसे कोई गर्ज नहीं है। तो फिर वो लड़की आगे से कहती है, ये हमारे पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है, कि उसकी वालदा से उसकी बात होती है, वालदा उसको ये कहती है कि तुम किसी सूरत में मेरे घर आ जाओ, एक दफ़ा मैं तुम्हें ना कुछ करूँगी, लेकिन वो अपनी लड़की आगे से कहती है मुझे पता है मुझे वर्गला रही हो, ठीक है, आप बेटों की खातिर ना मुझे जहन्नम वासिल करना चाहती हो, लेकिन खुद ना आप इसमें शामिल नहीं होना चाहती। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर ये जब हो गया इनका मामला, तो 17 बीच में डेट निकली, 18 डेट आ गई, 18 को सुबह इनका भाई आ जाता लेने के लिए, जैसे पहले भी रूटीन में आता। सबसे छोटा भाई है इनका, अली नाम का उसका। अच्छा, सबसे छोटा भाई वो अली लेने आया, तो अवैस ने उसको ना इनकार किया कि वो नहीं जाएगी, उसने बीनेश ने उसको इनकार किया कि वो मैं नहीं जा रही। ठीक है। तो उसने अवैस को बताया कि लेने आया तो मैं नहीं जा रही, तो अवैस ने उसको कहा कि तुम जाओ वापस, ये नहीं आ रही, अगर आना होगा तो हम कल खुद ही आ जाएंगे, शाम को वापस, सुबह जाऊंगा छोड़ने, शाम को वापस आ जाऊंगा इसको मैं लेके। तो लड़के ने फिर वकार ने जनाब फ़ोन किया इसको, बीनेश को, नंबर उसको ऑफ था। फिर अवैस ने खुद फ़ोन करके उसको बताया, 11 बज के कुछ मिनट पे अवैस ने खुद उसको फ़ोन करके बताया यार कि हम कल खुद आ जाएंगे, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, या तुम्हारे भाई को आने की ज़रूरत नहीं है,
तो आगे से वो गर्म हुआ है उसके साथ ना, अवैस के साथ। अवैस गर्म हुआ है तो अवैस उस वक्त शॉप पे मौजूद था अपनी पे ना, जहाँ पे जॉब करता है, काम करता है। अवैस वहाँ पे काम, यानी कि चूंकि जा रहा था जब वो अली आया, शॉप पे मौजूद था, तो उसने ना वहाँ पे तलख कलामी से कर दी। जब उसे तलख कलामी हुई तो अवैस ने विनेश को फ़ोन किया अपने भाई के नंबर पे कि ऐसे ऐसे ना वो मुझसे उसने गलत बात की है। तो विनेश ने उसको कहा कि तुम घर आ जाओ, मुझसे भी उसने गलत बातें की हैं, तुम घर आ जाओ, वो धमकियाँ लगा रहा है। तो अवैस ने कहा क्या धमकी लगाई उसने कहा तुम घर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। अवैस वहाँ से घर आ जाता है, शॉप पे गया है, वहाँ पे आधा घंटा रुकता है, तो घर वापस आ जाता है। घर वापस आ जाता है तो आके ना विनेश से पूछता है क्या मसला है। वो रोती है, रो के कहती है कि उसने मुझे ये कहा है कि अगर तुमने ज़्यादा इसका साथ दिया ना तो इसको तो मैं मारने आ ही रहा हूँ, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अच्छा। तो तुमने ज़्यादा वो हरकत की तो। अच्छा। इन बिटवीन ये होता है कि ये बात फैल जाती है हमारी पूरी फैमिली में। मेरे बड़े भाई को भी पता चल जाता है इस बात का ना, सरदार जफ़र को। सरदार जफ़र अपने घर पे मौजूद होते हैं तो वो वहाँ से इनको बैक कॉल करते हैं इसके वकार के नंबर पे। अच्छा। जब वकार के नंबर पे फ़ोन करते हैं तो वकार ने नंबर ऑन कर देता है, ले हेलो करके ना, जी कौन हूँ, बताता है कि मैं अवैस का मामू सरदार जफ़र। तो वो ना ऑन ही रहता है और उसकी वालदा उस वक्त बोल रही होती है और बोलते बोलते ये कहती है कि जाओ और ठंडा करके खाना, आहिस्ता आहिस्ता मारना, वीडियो बनाए जो उसको पहले मारना, पहले टांगों में मारना। अगर तुम्हारे कोई उसमें तुम्हें ग्रिप करने की कोशिश करे, तुम्हारे ऊपर हैवी हो जाए तो फिर सीधी मार देना। अगर लड़की भी आए तो उसको भी ना छोड़ना। हमें कोई ये माँ कह रही है, ये रिकॉर्डिंग है। अच्छा। ये हमारी पर्सनल मवाती जुबान है, उसमें रिकॉर्डिंग है। मवाती जुबान में बोला हुआ है। हाँ, मवाती जुबान में बोला हुआ है। अच्छा। कि उसको भी मार देना, फिर छोड़ना ना किसी को, और अगर तुमसे ये ना हुआ तो मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी, ये वालदा कह रही थी। अच्छा। ये है वकूए से तकरीबन कोई आधा घंटा पहले की बात, 11:45 पे तकरीबन। फिर वो मामू को तो समझ आ जाती होगी ये बात के। हाँ, भाई ने जब सुनना शुरू किया ना कि ये इस तरह की बातें, उन्होंने फौरी रिकॉर्डिंग लगा लिया फ़ोन। खैर वो सारा हो गया। उसके बाद अवैस को फिर भाई फ़ोन करता है कि तुम कहाँ हो। सरदार जफ़र फ़ोन को, उसने कहा मामू मैं घर आ गया हूँ। उसने कहा बेटा तुम घर पे ही रहना, मेरी उसके मामू से बात हो गई है, उसके लड़की के मामू से, मामू खालिद से, जो लड़की का हकीकी मामू है। ठीक है। कि मैंने उसको बताया है कि मैं आ रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसने मुझे कहा कि 1 डेढ़ घंटा तो हम इंतजार कर लेते हैं आपका। लेकिन वो मामू खालिद भी आगे से इस तरह की लैंग्वेज बोलता है कि मैं 1 डेढ़ घंटा तो संभाल सकता हूँ इनको, उसी रिकॉर्डिंग में आई है, अदरवाइज मैं नहीं उनको संभाल पा रहा। अच्छा। क्योंकि वो जज्बाती हुए हैं बहुत। ठीक है। फिर वो माने तो वो होता है 11, फिर अवैस फ़ोन करता दोबारा फिर उनको ना, कोई 12:10-11 पे, ये भी रिकॉर्डिंग पे है, ये CDR में मौजूद है, कि वो फ़ोन करके फिर ये कहता है कि यार तुम्हें मसला क्या है, हम लोग अपने घर में खुश हैं। वो सिर्फ आगे से ये पूछता तुम हो कहाँ पे। वो कहता है कि मैं, अवैस कहता है मैं तो अपने घर पे मौजूद हूँ। तो उसने कहा ले फिर मैं आया। वो इतने में फ़ोन बंद करता है। वो ये 12:11 की बात है। इनके घर का सफ़र और अवैस के घर का सफ़र तकरीबन 6-7 मिनट का ही है, करीब है। तो वो वही बात होती है। अवैस ना जल्दी से जाता है, वो कुंडी लगा के आता मेन गेट की, खुद जाके कुंडी लगा के आता है और किसी को बताता नहीं है कि क्या बात हुई है। वो कुंडी लगा के आगे दोबारा फिर वापस विनेश के पास बैठ जाता है ऊपर अपने कमरे में, बेडरूम में, वो सेपरेट रहते थे ऊपर वाले कमरे में। वो बैठ जाता है वहाँ पे जाके, वो थोड़ा सा टाइम गुजरता है कुंडी लगाने के बाद। ऊपर उसके ना देवर भी बैठे होते हैं, उस्मान और यूसुफ अपनी भाभी के पास, दोनों भाभियाँ ऊपर रहती हैं। तो बैठे हुए थे तो उनको कहता है तुम जाओ यार नीचे अपना काम करो जाए। ये सारे बहन भाई नीचे आके सीढ़ियों में बैठ जाते हैं, लाइट थी नहीं तो ये सारे नीचे आके बैठ जाते हैं सीढ़ियों में। तो वहाँ पे चाबे बिछाते हैं, तो जहाँ पे वकूआ हुआ है, वकूआ भी उसी जगह पे हुआ है। अच्छा। फिर तो ये ना आगे वहाँ बैठ जाते हैं सारे बहन भाई। तो इतने में ना एक जो यूसुफ है ना, उस्मान है जो अवैस का छोटा भाई, वो ना दरवाज़ा बाहर जाने के लिए ना दरवाज़ा खोल देता है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है ना तो सामने से उसको ना उसके साले नज़र आ जाते हैं अवैस के, ये वकार वगैरह सारे सामने खड़े होते हैं। बस उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, उन्होंने इसको भी कुछ नहीं कहा, उस्मान को भी। डायरेक्टली दाखिल हुए, दाखिल होते ही वकार ने पहला फायर किया। सबसे आगे वकार था, पीछे वकास था, पीछे साइम था और पीछे सब ऐसे अदर पर्सन थे जिनको नहीं पहचानते घर वाले ना, नामालूम थे। और एक अली खड़ा हुआ था, चौथा भाई इनका जो अली है वो भी बाहर खड़ा हुआ था बाइक पे। ये तीनों भाई अंदर दाखिल हुए हैं। इन्होंने दाखिल होते ही फायरिंग शुरू की है। ठीक है, वहाँ पे फायरिंग के निशान भी हैं, अभी मेरे घर पे देखेंगे आप, ऊपर फायरिंग के निशान है। तो उसमें ना फायरिंग करते हैं तो अवैस ऊपर से देखता है सामने से कि ये कैसी फायर है। उसको चूँकि अंदाज़ा तो पहले से ही होता है। वो देख के ना कि वकार वगैरह, तो वो नीचे को उतरता है सीढ़ियों से
ये हमारी एल टाइप सीढ़ियाँ आप देखेंगे तो ये एल टाइप सीढ़ियाँ ऐसे गुजर रही हैं। तो वो ऐसे यहाँ पे आके सीढ़ियों के पास आके रुकते हैं वो दोनों ही, यानी कि ऊपर से अवैस आता है, नीचे से वकार चढ़ जाता है। जो सारे बच्चे बैठे होते हैं ये ऐसे ना बिखर जाते हैं, फायरिंग के बाद बच्चे हैं। आगे से बहन, मेरी जो बहन है हमारी अवैस की वालदा जो है वो आगे से पढ़ती है, इसको ना वो धक्का मारता है, वकार धक्का मारकर गिरा देता है कि पीछे हो जाए बस आप। वो गिर जाती हैं, बहन उनकी साइड पे हो जाती है, यूसुफ वगैरह भी आगे पीछे इस साइड पे हो जाते हैं। किचन में सामने किचन है, ये सामने देखेंगे सीढ़ियों पे बिल्कुल ऐसे क्लियर नजर। अच्छा फिर क्या हुआ? तो ये जो है ना अपना नीचे आते हैं, वकार ने ना वहीं पे फायर करता है उसको, फिर उतरते हुए के दोनों सेंटर में ये एल टाइप इकट्ठे हो जाते हैं। फिर दूसरा फायर करता है, वो उसको पकड़ लेता है वैस, उसको ना वकार को पकड़ता है। जैसे ही वकार को पकड़ता है नीचे से साइम जो है ना उसको फायर कर देता है। वो उसको फायर लगता है सामने पेट पे ना, पेड़ पे जब लगता है ना तो वहाँ पे निढाल हो जाता है, वो शायद उसको जो डेड एटम पे उसमें लगा जाता है। अच्छा। वो वहाँ से गिरता हुआ यही सीढ़ियों से गिरता ना उसी चारपाई पे आ जाता है, जिस चारपाई पे सारे बानवे बैठे होते हैं बिल्कुल सीढ़ियों के साथ। वहाँ पे आते हैं ना, ऊपर से वकार फायर करता है उसी गिरे हुए कोई, अवैस बिल्कुल ऐसे लेट जाता है ऐसे यहाँ पे ऐसे क्रॉस में। तो ऊपर से फायर करते हैं वकास और ये जो है अंसर भी साथ होता है लड़का, और एक ये अपना ये जो है इसका साइम, ये तीनों पड़े को फायर करते हैं उसको। वो जगह के मुख्तलिफ हिस्सों में उसको लगते हैं, लेकिन वो तकरीबन साइलेंट हो चुका होता है उस वक्त ना, हल्का फुल्का। तो लड़की खड़ी होती है सामने बिनश उसी जगह पे जहाँ पे अवैस को गोलियां लगती हैं, और वो ऐसे ना मिन्नतें कर रही होती है कि भाई ना मारो उसको, ऐसे हाथ जोड़े होते हैं उसने कि भाई ना मारो। वो नहीं बाज आते। तब जब उसको मार देते हैं तो आगे से गालियाँ देते हैं उसको ना, अब उठ, अब तू मांग, हमसे क्या मांगता है, अब तू मांग क्या मांगना है, ये हिस्सा लेगा तो हमसे बहन का। आधा पौना घंटा खड़े रहते, घंटा नहीं सर 1 मिनट की बात है सारी। अच्छा। 1 मिनट में सारा कुछ हुआ, ये बस फायर किए हैं, मारा है, नीचे गिरा है और उन्होंने बकवास किया। आखिर में वकास से कहता है कि गाली दे के ना, मैं गाली नहीं देना चाहता, गाली दे के उसको कहता है कि ये क्यों खड़ी है, असल तो लड़ाई की जड़ ये है। वकास हाथ उठाता है यूं करके, वो 2-3 फायर करता है उसकी तरफ, उसमें से एक जो है ना उस लड़की को लगता है यहाँ पे पेशानी पे लगता है। लड़की वैसे ही अपने हाथों में, जब हमने उसको उठाया है मौके पे आके, लोग भी बताते हैं उसकी वो क्लिप है, वो ऐसे ही पड़ी होती, नीचे लेटी होती बस। ये जो ब्लड सारा पड़ा हुआ था सारा उसी मोस्टली लड़की का था, लड़के का नीचे ब्लड पड़ा हुआ था। ये एक ही जगह पे सारा वकूआ हो जाता है। ये ललकारे वहाँ पे गोलियां चलाते हैं कि हमने जो करना था कर लिया है, अब तुमसे होता है जो कर लो, फरार हो जाते। ये फरार वहाँ से निकल जाते। ये सारा 1 मिनट में वाकया, कोई किसी को वहाँ पे गाली नहीं देते, कोई किसी के साथ वहाँ पे झगड़ा नहीं करते, आते हैं बस गोलियां मारते हैं और ये गैर हो गए।